सो स्टार्ट करते हैं। एवरेज टॉपिक करेंगे आज हम लोग, ठीक है। बेसिक मैथ्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बेसिक मैथ्स हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इजी है, बेसिक मैथ्स सबको आता है, बट सी सेट में अगेन जो चीजें सबको आती है वो पूछी जाती है, ठीक है। और वहां पे गलतियां भी होती है, तो वो गलती नहीं दे करना है। जैसे परसेंटेज आपने अभी पढ़ा, परसेंटेज में काफी चीजें आपने नया सीखा होगा, मे भी कुछ नहीं सीखा होगा, बट ज्यादातर चांसेस हैं जो साइंस स्ट्रीम से हैं उन्होंने भी कुछ चीजें नहीं सीखी होगी परसेंटेज में, ठीक है। तो उसी तरीके से एवरेज, तो खैर एवरेज बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। मतलब आज की क्लास में खत्म ही कर लेंगे हम लोग शायद एवरेज, क्योंकि क्वेश्चन है। एवरेज आप लोग जानते हो होता क्या, ये फॉर्मूला है, हिंदी में भी लिखवा दे रहा हूँ, एवरेज मतलब कि औसत, ठीक है। स्लाइड्स अभी जस्ट बन के आए हैं, तो मे भी छोटा मोटा एरर होगा, मैं साथ ही साथ ठीक कराते जाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले एवरेज होता क्या है? एवरेज सिंपली सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मान लेते हैं कि कुछ ऑब्जर्वेशन है, मान लेते हैं एक नंबर है 2, एक है 3, एक है 5, और पूछा गया है कि आप इसका एवरेज बता दीजिए। तो इनका सम क्या होगा? 2 + 3 + 5, ये टोटल सम हो गया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो कितने नंबर है? टोटल 3 है, तो इसका एवरेज हो जाएगा 2 + 3 + 5/3। ये एवरेज का फॉर्मूला होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हिंदी वाले लिख लेंगे, औसत का फॉर्मूला होता है जितने भी नंबर हैं उसका जोड़ डिवाइडेड बाई संख्या, है ना। हिंदी लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मैंने बताया स्लाइड अभी बनकर आया है, तो इसमें छोटा मोटा एरर हो सकता है, ठीक है। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन औसत का फॉर्मूला होता है। अब एक चीज और यहाँ पे बताना है, दूसरे पॉइंट पे आने के पहले, पहला पॉइंट ही मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। ये एवरेज के साथ लिखा हुआ पहला पॉइंट है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। मान लेते हैं कुछ ऑब्जर्वेशन है, जैसे ऑब्जर्वेशन है 2, ऑब्जर्वेशन है 3, या सिंपल कुछ ऐसा लेते हैं, 2 और 3 से थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, ठीक है। एक क्रिकेटर है जो कुछ मैचेस खेलता है, 2 मैच में वो 40 रन बनाता है, 2 मैचेस में, 2 मैचेस में वो 40 रन बनाता है, ठीक है। एक मैच में 49 रन बनाता है, 3 मैचेस में 54 रन बनाता है, ठीक है, और एक मैच में 102 रन बनाता है। तो बताना है कि इसका एवरेज कितना हो। अब यहां पे सीधे आप सम नहीं करोगे, देखोगे कि 2 मैच में इसने 40 रन बनाया है। आप बात को समझ रहे हो, हिंदी वाले भी समझ पा रहे होंगे, 2 मैच में 40 रन बनाया है। ये पूरा अभी हम लोग देख रहे हैं, जस्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बाद मैं क्वेश्चन पे आ जाऊंगा। 2 मैचेस में 40 रन बनाया है, इसे फ्रीक्वेंसी भी बोला जा सकता है कि 40 रन जो है वो 2 बार आया हुआ है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी अगर यूज होता है तो इसका मतलब यही हुआ कि कितनी बार आया है। फ्रीक्वेंसी का हिंदी में आपको बता देता हूं, 1 मिनट रुकिएगा। तो कहीं कहीं फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ भी मिल जाता है आपको। आवृत्ति, आवृत्ति बोलते हैं फ्रीक्वेंसी का, कितनी बार हो रहा है। तो आवृत्ति लिखा हुआ, मान लेते हैं कि ये मैचेस यहाँ पे लिखा हुआ है, वो फ्रीक्वेंसी भी लिखा जा सकता है या आवृत्ति भी लिखा जा सकता है। अब 2 मैच में उसने 40 रन बनाया है, तो जब टोटल सम जब करेंगे तो कितने मैच में 40 रन बनाया? 2 बार बनाया, एक बार नहीं बनाया, 2 बार बनाया। तो 2 × 40 करेंगे। जब बात आती है 49 रन की, तो वो एक ही मैच बनाया, तो 1 × 49। फिर 3 मैच में 54 रन बनाया, 3 × 54, और फिर एक मैच में 102 रन बनाया, तो +1 × 102 डिवाइडेड बाई जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जितने भी ऑब्जर्वेशन उनका संख्या, तो ये सारे मैचेस को ऐड करेंगे, 2 + 1 + 3 + 1 कितना हो जाएगा, जो भी आएगा। तो ये इसका एवरेज रन हुआ। एवरेज इसका इस तरीके से निकालेंगे। इसको फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति के फॉर्म में भी लिखा रहता है। तो अगर कहीं आवृत्ति भी लिखा हो, फ्रीक्वेंसी भी लिखा हो, तो फ्रीक्वेंसी और उस वो चीज कितनी बार रिपीट हुआ, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, आवृत्ति का मतलब होता है कितनी बार रिपीट हुआ है, कितनी बार आया है। तो उस संख्या से उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे, गुना भी करेंगे। क्या एवरेज का डिफिनेशन समझ में आया आप लोग को? अभी मैंने पहला पॉइंट केवल बात किया, एवरेज का डिफिनेशन, क्या ये समझ में आया? अभी पहला पॉइंट मैंने केवल डिस्कस किया है
क्या पहला पॉइंट समझ में आ गया सबको? रिस्पॉन्ड कीजिएगा। यस सर। थोड़े क्वेश्चंस करेंगे हम इस पे। क्या पहला पॉइंट समझ में आ गया? सिंपली सम बाय नंबर, एक क्वेश्चन के थ्रू भी बता दिया। अभी हम लोग काफी क्वेश्चंस करेंगे इस पे। 2 पॉइंट बताने के बाद क्वेश्चन के फॉर्म में ही आते हैं। तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरी पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा पॉइंट में आपसे एवरेज स्पीड बताया गया है। ये मैं बताया हूं कि ये थोड़ा सा मैं इसको रीड नहीं कर पाया हूं, प्रूफ रीड नहीं कर पाया हूं, ये टाइप होके अभी आया ही है, ठीक है। इसलिए थोड़ा क्लास लेट स्टार्ट करना पड़ा 10 मिनट, ये इसी को डाउनलोड करने में टाइम हो गया था। अब देखिए, ये चीज हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। जब आपको टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाया है वहां पे मैंने बताया है कि जब पूरे जर्नी को इक्वल डिस्टेंस में बढ़ाया जाएगा तो एवरेज स्पीड कुछ ऐसा होगा। इसको एक बार फिर से मैं बता देता हूं ब्लैंक स्लाइड पे। मान लेते हैं कि एक बॉडी एक जर्नी कवर कर रहा है और उस जर्नी में आधा डिस्टेंस को डी मान लेते हैं और बाकी आधा को भी डी मान लेते हैं। टोटल डिस्टेंस को 2d मान लेते हैं। एक बॉडी एक जर्नी कवर कर रहा है जिसमें आधा डिस्टेंस x की स्पीड से चल रहा है और बाकी आधा डिस्टेंस y की स्पीड से चल रहा है। तो आधे डिस्टेंस में जो टाइम लगा होगा t1 वो d/x लगेगा और जो बाकी आधा डिस्टेंस में जो टाइम लगेगा t2 वो d/y लगेगा। तो अगर हम इसको देखते हैं तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? टोटल डिस्टेंस 2d हुआ। टोटल टाइम कितना हुआ? d/x प्लस d/y, ठीक है। यानी कि d इंटू 1/x प्लस 1/y, d इंटू 1/x प्लस 1/y। तो एवरेज स्पीड कितना होगा? एवरेज स्पीड, औसत गति कितना होगा? देखिए, औसत गति होता है पूरा डिस्टेंस, पूरा दूरी, कंप्लीट दूरी डिवाइड बाय कुल समय, कुल दूरी बाय कुल समय, ठीक है। तो अगर देखते हैं पूरा जर्नी को आधा आधा में डिवाइड करते हैं, ये टाइम एंड डिस्टेंस में भी ये चीज पढ़ा रखा है। तो आधा डिस्टेंस में स्पीड इसका x है, वहां पे मैंने v1 और v2 लिया था, यहाँ पे x और y लिया हुआ है। आधा डिस्टेंस में इसकी स्पीड x है, इसकी गति x है और बाकी आधी दूरी के लिए इसकी गति y है। तो जो टाइम लिया होगा, जो समय लिया होगा फर्स्ट आधी दूरी के लिए वो d/x होगा और सेकंड आधी दूरी के लिए जो समय लिया होगा वो d/y होगा। अगर हम बात करते हैं कुल समय की, टोटल टाइम की बात करते हैं तो d/x प्लस d/y होगा, ठीक है। तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कुल दूरी 2d बाय कुल समय d इंटू 1/x प्लस d इंटू 1/y, ठीक है। ये आ जाएगा 2/1/x प्लस 1/y, यानी कि 2xy बाय x प्लस y, ठीक है। देख लीजिए इसको। क्या लिख लिया आपने इसको? यही दूसरा पॉइंट है। हिंदी वाले लिखेंगे कुल दूरी, कुल समय, औसत गति, इतना ही हिंदी का शब्द होना। कुल दूरी, थोड़ा देख लीजिएगा क्या मैं सही लिख रहा हूं, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। कुल दूरी, कुल समय, औसत गति। तो ये दूसरा पॉइंट बताया हुआ है एवरेज के बारे में, औसत के बारे में। तो 2 पॉइंट है औसत के बारे में, दोनों पॉइंट को हमने डिटेल में समझ लिया। अगर आवृत्ति है, अगर फ्रीक्वेंसी है, मतलब कि रिपीटेशन है, तो जो भी उसकी फ्रीक्वेंसी है उससे उस संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे, उससे उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे। आवृत्ति से संख्या को गुना करेंगे, ठीक है। आई होप हिंदी वाले भी समझ पा रहे होंगे। ये इरेज कर रहा हूं, अगर किसी का नहीं हुआ है तो बताइएगा। सर हो गए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो ये दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट हमने लिख लिया, ये पॉइंट मैंने आपको डिटेल में बता दिया, ठीक है। लिखना है तो लिख भी सकते हैं, इस पॉइंट को डैट इज करके लिख लीजिएगा, पॉइंट नंबर 2 है डैट इज करके, इंग्लिश वाले ये और हिंदी वाले डैट इज करके। ये पॉइंट यहाँ आना चाहिए, मैं बता ही रहा हूँ, करेक्शन नहीं कर पाया हूँ, तो छोटी छोटी गलतियां मिलेंगी आपको। ये तो हटा दीजिए ऑफिस वगैरह जो भी लिखा। ठीक है, Yes, sir. अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपका, there are 6 number, the average of number 46। हाँ ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा टाइप को रखना, ट्राई कीजिए। आंसर बताइएगा, सिंपल मैथ्स है। एक आंसर आ चुका है मनश्वी का, बाकी का वेट कर रहे हैं। देखिए, एवरेज होता क्या है, औसत होता क्या है, सिंपल सा फॉर्मूला है औसत का, सबका सम डिवाइडेड बाय कितने नंबर है। तो नंबर है आपके 30, 30 प्लस 72 72 प्लस 53 प्लस 68 प्लस x प्लस 87। कितने नंबर हो गए? 3 4 5 6 नंबर हो गए।
और 6 से डिवाइड कर दिया, इसका औसत बोला गया 60 है। तो आप क्या करोगे, इन सबको पहले ऐड कर लो। ये 140 हो गया, 140, ये भी 140 हो गया, 280, 280 और 3 कितना हो गया, 200, 310, 310 प्लस x, ये हो रहा है 360, यानी x क्लियरली आ रहा है 360 माइनस 310, यानी कि x आ रहा है 50। किसी को डाउट है बताइए, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, अंकित का भी सही है, 50 आंसर। ठीक है, सिंपली सबको सम किया, डिवाइडेड बाय कितना टोटल संख्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो कि फॉर्मूला है, सबको ऐड किया, डिवाइड बाय 6, ये आपका x कितना आ रहा है, 50 आ रहा है, 50 आ रहा है। कोई डाउट है इसमें तो बताइए। क्या हो गया? हाँ सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान से सवाल मिलेंगे इसी तरीके से। एक मैं आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे पहले मैं बताना चाहूंगा, ठीक है, एक फॉर्मूला नोट करके लिखिएगा, मैथ्स का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जैसे मैं आपसे एक बात बोल दूं कि पहले समझ लेते हैं फिर लिखते हैं, कि 1 से 10 तक के सारे नंबर को ऐड कीजिए, तो मे भी आप ऐड कर दो a1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, ये सबको आप मे भी ऐड कर दोगे। ऐड करोगे तो कितना आएगा, 55 आएगा, ऐड करके देखो 55 आएगा। लेकिन जब मैं आपको बोलता हूँ कि 1 से 100 तक के सारे नंबर को ऐड कीजिए, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और जब मैं फिर बोलूंगा कि 1 से 1000 तक के सारे नंबर को ऐड कीजिए कंटिन्यूटी में, तो ये और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, बहुत लंबा टाइम कंज्यूम होगा। तो इसका एक सिंपल सा फंडा है, ऐसे नंबर जो कंटिन्यूअसली, मतलब एक, इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। अभी मैं आपको नंबर सिस्टम भी पढ़ाऊंगा, नंबर सिस्टम भी पढ़ाऊंगा, नेचुरल नंबर बोलते हैं। हिंदी वाला टर्म मैं एक बार बता देता हूं आपको, ठीक है। नेचुरल नंबर बोलते हैं जो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से जो आ रहा है। एन नेचुरल नंबर, कोई भी वैल्यू हो, एन नेचुरल नंबर का जो सम होता है वो होता है n इंटू एन प्लस 1/2। ये पार्ट लिख रहा हूं पहले मैं, सम ऑफ, हिंदी वाला पार्ट भी लिखूंगा मैं, एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर इज n इंटू एन प्लस 1/2। आई थिंक यहाँ पे हिंदी वाला पार्ट भी दिया होगा, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या ही नाम है, ठीक है। तो n प्राकृत संख्या का जो जोड़ है, जो सम है, वो n इंटू एन प्लस 1/2 होगा। हिंदी वाले भी लिख लेंगे, n प्राकृत संख्या का जोड़ n इंटू एन प्लस 1/2 होगा। सम ऑफ n नेचुरल नंबर।
क्या लिख लिया आप लोगों ने? हाँ सर। यस सर। तो इस सवाल को कीजिएगा। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर। आंसर बताइएगा क्या होगा इसका। हेलो, आंसर बताइए। Sir, 820. हाँ सॉरी, आपका ज्योग्राफी का मतलब कॉल आ गया था ज्योग्राफी क्लास के लिए, तो आज होना था ना, तो वो अभी तक कॉल आया नहीं था। कल हो जाएगा ज्योग्राफी क्लास 5 बजे, मैसेज डाल दूंगा मैं उसे। ठीक है मनस्वी, आपका आंसर डिफरेंट आ रहा है। एवरेज नहीं निकालना है, एवरेज नहीं निकालना। अच्छा एवरेज निकालना, सॉरी मनस्वी, आपकी का आंसर सही आ रहा है। बाकी लोगों का सम बस नहीं बताना है, एवरेज निकालिए। एवरेज सम निकालने के बाद ही आप एवरेज बता सकते हो ना। पहले तो सम निकालोगे, क्या होगा सम? पहले जोड़ निकालोगे, वो क्या होगा? n इंटू एन प्लस 1/2। कितने नेचुरल नंबर है? 40 नेचुरल नंबर है। तो 40 नेचुरल नंबर का जोड़ क्या होगा? 40 इंटू यानी कि 20 इंटू 41, 20 इंटू 41। ये कितना आ रहा है? ये 820 आ रहा है, ये मैक्सिमम लोगों ने दे दिया था। ठीक है, अब ये 820 जो आ रहा है इसका एवरेज बताना है। तो एवरेज क्या होगा? औसत क्या होगा? हिंदी वाले औसत लिखेंगे। एवरेज होगा सम डिवाइडेड बाई टोटल। तो सम 820 आया है। आसान सा चैप्टर है ये, आज ही खत्म कर लेंगे हम लोग। डिवाइड बाई 40, 82/4, 41/2 या 20.5, 20.5। लिख लीजिए इसको। हो गया सर। हो गया? चलिए थोड़ा सा रुक जाते हैं, 1 मिनट और आगे बढ़ते हैं। अगर कोई नहीं लिखा है तो बताइएगा। बताया था मैं प्रूफ प्रिंट नहीं कर पाया हूँ, तो ये थोड़ा सा कुछ आंसर के पार्ट हिंट डाल दिया हम लोगों ने। क्वेश्चन में रीड कर दे रहा हूँ। 13 chairs and 5 tables were bought for rupees 8280. If the average cost of each table be rupees 1227, what is the average cost of chair? एक टेबल का कॉस्ट दिया हुआ है। एक मिनट, 13, अच्छा 5 टेबल, ठीक है। ये यहाँ पे आएगा हिंदी में थोड़ा सा, ये यहाँ पे आएगा।
हाँ करिए। आंसर आया? अनुश्री का आ गया है, बाकी का वेट कर। देखिए यहाँ पे बात है रिपीटेशन की, आवृत्ति की, फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। तो 5 मेज का टोटल कॉस्ट देखना होगा आपको। एक मेज का, एक टेबल का एवरेज कॉस्ट दे रखा है ₹1227। एक मेज का एवरेज कॉस्ट दे रखा है ₹1227। तो 5 मेज का कितना होगा, 5 टेबल का कितना होगा, 5 इंटू 1227 ये होगा, ठीक है। चेयर का कितना है, चेयर का नहीं दे रखा, तो चेयर का मान लेते हैं कि एवरेज कॉस्ट एक्स है ना। मान लेते हैं कि चेयर का एवरेज कॉस्ट एक्स है। लेट एवरेज कॉस्ट ऑफ चेयर तो ये क्या होगा, 13 का 13x हो जाएगा। ये टोटल कितना है, 8280। एक बार सॉल्व कीजिएगा, एक मिनट में आ रहा हूं। एक्स का वैल्यू बता रहा है आपको। सर आंसर 165 है। 165, एक आंसर और 165 के साथ आया, बिल्कुल। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, गुना करना होगा यहाँ पे। मल्टीप्लिकेशन, बेसिक मल्टीप्लिकेशन भी स्ट्रॉन्ग रखी है। कुछ शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, बट हमेशा शॉर्ट ट्रिक काम नहीं आएगा। बेसिक स्ट्रॉन्ग रहना जरूरी है आपका, ठीक है। थोड़ी थ्रोट प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए क्लास नहीं ले पा रहा था आप लोग का। ये मल्टीप्लिकेशन देख लीजिए।
यही आ रहा है या अलग आ रहा है? यही आ रहा है ना? सर 2145 है क्या? 6135 माइनस ये 21 सॉरी। हाँ, एक बार में जाएगा ये 165, ठीक है। 8 - 6 2 हो जाएगा ना? तो सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। हो गया? थम्स अप कर दीजिएगा या बता दीजिएगा हो गया। हो गया? हो गया सर। ये क्वेश्चन बताइएगा। 5 क्रमागत संख्या ए बी सी डी ई का औसत 48 है। ए और बी का गुना क्या होगा? गुणनफल क्या होगा? कंजिक्यूटिव क्रमागत का मतलब समझते हो आप लोग? एक के बाद दूसरा, 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 इस तरीके से। आंसर बताइएगा इसका क्या होगा? देख लेते हैं। अच्छा, नंबर क्या लीजिएगा? नंबर अगर मान लेते ए को x देते हैं तो b ऑब्वियसली x + 1 हो जाएगा। कंजिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? एक के बाद दूसरा। अगर एक 8 है तो दूसरा 9 होगा, तीसरा 10 होगा। c क्या हो जाएगा? x + 2 हो जाएगा। d क्या होगा? x + 3 होगा। e क्या होगा? x + 4 होगा। ये c हो गया, ये d हो गया। e क्या होगा? x + 4 होगा। तो इस तरीके से नंबर हो जाएंगे। x + 1 x + 2 x + 3 x + 4। इसका एवरेज जो है, इसका औसत जो है वो 48 है। तो क्या लिखोगे आप? a + b + c + d + e / 5, ये आपका कितना है? 48 है। यानी कि x + 1 + x + 2 + x + 3 + x + 4 / 5 48 के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर इन पांचों को हम ऐड करते हैं तो 5x + 10/5 ये 48 के बराबर होगा। तो 5x कितना होगा? × 5 यानी -10, यानी कि 5x कितना होगा? 230 हो गया है ना? ये 240 हो रहा है ना?
240 में से 230 हो गया, यानी x कितना होगा? $46 हुआ, है ना? x का वैल्यू 46 आ रहा है। देख लेते हैं, दो अलग अलग आंसर आया है। x हमारे पास 46 हुआ, मतलब a का वैल्यू 46 है। यहां तक लिख लीजिए। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, बताइए इसमें। इरेज कर रहा हूं ये मैं, कर दो ओके इरेज। सर। ठीक है, तो x का वैल्यू आपके पास आ गया 46, मतलब कि a जो कि आपका x के बराबर है ये 46, तो b जो कि x + 1 के बराबर है वो कितना होगा? 47 होगा। तो a इंटू बी 46 इंटू 47 कितना हो जाएगा? टू 2162। ठीक है मनुष्य, सही आंसर है। अर्पिता कहाँ गलती हुआ था? गलती देख ली अर्पिता, कहाँ हुआ था? सर कैलकुलेशन में शायद ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हुई है। हम्म। इरेज कर दूं? अगला क्वेश्चन करिएगा। यहाँ पे हिंदी में थोड़ा सा चेंज करना है। जबकि छठे व्यक्ति ने ये वाला 5 चीज, रुपए खर्च किए सर। एक मिनट देख लेता हूं मैं। ये वाला चीज जो है, छठे व्यक्ति ने, ये यहाँ पे आएगा, सभी 6 के औसत व्यय से 80 अधिक रुपए खर्च किए। ये यहाँ पे आएगा, ने के बाद आएगा। सभी व्यक्ति द्वारा कुल कितना रुपए खर्च किया गया। ठीक है, हिंदी वाला मैं एक बार बोल देता हूँ। 5 तो नहीं आएगा। 6 व्यक्ति एक होटल में भोजन करने गए, उनमें से 5 रुपए, एक मिनट, ये थोड़ा सा हिंदी में गलती हो गया, अगर हिंदी का कोई देख रहा है तो। ठीक है, इंग्लिश वाला एक बार पहले रीड कर देता हूँ, फिर हिंदी में थोड़ा सा एरर है, मैं इसको प्रूफ रीड नहीं कर पाया हूँ, इससे थोड़ा दिक्कत आ रहा है। 6 person went to a hotel for taking their meals. 5 of them spent ₹32 each on their meal, while the 6th person spent ₹80 more than the average expenditure of all the 6.
व्हाट वाज द टोटल मनी स्पेंड बाय ऑल द पर्सन। ठीक है, तो 6 व्यक्ति जो है होटल में भोजन, उनमें से 5 जो है 5 of them spent ₹30 each on their bill। 5 ने 32 रुपए ये चीज, ये यहां पे आएगा। 5 ने अपने भोजन पे 32 रुपए खर्च किए, जबकि छठे व्यक्ति ने आपका क्या होगा, सभी 6 के औसत से 80 अधिक रुपए खर्च किए। सभी व्यक्ति द्वारा कुल कितना पैसा खर्च किया गया है ना। 5 ने 32 रुपए खर्च किए, छठा जो है वो 80 रुपए ज्यादा खर्च किया है। ठीक है, सही लग रहा है, आसान सा क्वेश्चन है। 5 × 32 प्लस 6 ने, सबने 32 ही तो खर्च किया ना, 6 ने 80 ज्यादा खर्च किए हैं, तो 32 + 80 हो जाएगा 6 का, 80 ज्यादा खर्च किया है। ठीक है, तो ये आंसर होगा आपका, ऐड कर लीजिए। कितना आ रहा है ये, 160 प्लस 112 कितना हो रहा है, 272 आ रहा है क्या मनश्वी, 288 कैसे? मनश्वी अच्छा, एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द 6, एक मिनट, तो पहले एवरेज निकालना पड़ेगा, एक मिनट से। 6 मान लेते हैं 120 खर्च करता है। ठीक है, 120 खर्च करता है, तो एवरेज कितना हो जाएगा, 5 + 32 + x/6, ये एवरेज हो जाएगा। इसको आप, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही देख रहा हूँ अभी, हिंदी का थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है इसमें, 5 × 32 + x/6। ठीक है, ये जो है ये इसका, ये x जो है इसके एवरेज से, इसका एवरेज को अगर आप a मानते हो, तो x जो है वो a + 80 है। x जो है वो a + 80 है, तो यहां पे आप लिख दीजिए 5 × 32 + a + 80/6 × a = a। यहां से a का वैल्यू निकाल लीजिए, और जो टोटल खर्च होगा वो 6a के बराबर होगा। यही क्या है मनस्वी आपने, यही क्या है मनस्वी? हाँ ठीक है ना, क्योंकि एवरेज से 80 रुपए ज्यादा, सब मतलब सबसे 80 रुपए ज्यादा नहीं, एवरेज से 80 रुपए ज्यादा, तो एवरेज को a मान लेते हैं और इसके एक्सपेंडिचर को x मान लेते हैं, तो x क्या हो जाएगा, a + 80 हो जाएगा, तो a + 80 लिख दिया। समझ में आया या दोबारा समझाना है, बताइएगा। सर एक बार और समझा दीजिए। ठीक है, ओके, टोटल 6a होगा, पहले लिख लीजिए, फिर एक बार और समझा देता हूं मैं। हिंदी वाले में गलती था, मैं एक बार बता चुका हूं, एक बार फिर से बताता हूं। ये यहां पे आएगा, और ये वाला चीज यहां पे आएगा, बता चुका हूं हिंदी में। एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, आई होप सबने लिख लिया होगा। पहले तो मान लेते हैं कि जो एवरेज है, औसत जो है वो मान लेते हैं कि a है, और जो 6th पर्सन है वो x रुपीज खर्च किया है। मान लेते हैं कि औसत, मान लेते हैं औसत, लेट एवरेज बी a, एवरेज को a मान लेते हैं, और छठे व्यक्ति ने जो खर्च किया, एंड 6th पर्सन एक्सपेंडिचर,
छठे व्यक्ति ने जो खर्च किया वो x मान लेते हैं। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा? 5% ने कितना खर्च किया? 32 रुपए खर्च किया। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा? 5 into 32 प्लस x by 6 इज इक्वल टू 8। यही फॉर्मूला होगा ना, 5 into 32 प्लस x by 6 into 8। ठीक है ना? तो x होगा कितना? x तो एवरेज से 80 रुपए ज्यादा खर्च कर रहा है ना, तो x होगा a प्लस 80। तो x की जगह हम पुट करेंगे a प्लस 80 और x की जगह a प्लस 80 पुट करके यहां से a का वैल्यू निकालेंगे। यहां तक लिख लीजिए। a का वैल्यू बताइए क्या आ रहा है, बताइएगा 1 मिनट। ए का वैल्यू आ गया आपके पास। ए का वैल्यू आया, कितना आ रहा है? ये समझ में आया x को a प्लस 80 क्यों लिखा है? क्योंकि बोला गया है कि छठे ने कितना खर्च किया है? छठे ने जो खर्च किया वो एवरेज से 80 रुपए ज्यादा खर्च किया। सबसे 80 रुपए नहीं, 32 से 80 रुपए ज्यादा नहीं, एवरेज जो आ रहा है, छठे ने कुछ खर्च किया होगा, उन सबको मिला के जो एवरेज आ रहा है उस एवरेज से 80 रुपए ज्यादा खर्च किया। यहां पे खुद एवरेज आने वाला है, एवरेज के टर्म में x आएगा। तो पहले तो मैंने x लिख दिया कि चलो छठे का नहीं पता, x लिख देते हैं, x लिख दिया। लेकिन क्वेश्चन के मुताबिक, क्वेश्चन के हिसाब से ये जो छठा है वो एवरेज से 80 रुपए ज्यादा खर्च कर रहा है, तो x की जगह a प्लस 80 लिख दिया। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो a का वैल्यू 48 बता रहे, a का वैल्यू 48 बता रहे, ऑप्शन में किसी ने बताया चैट में? हाँ 48। तो 48 क्या 48 आ रहा है? चेक कर लीजिए, 48 के आसपास ही आएगा। अगर 48 आया तो टोटल कितना होगा? 6 into 48, 288 हो रहा है, 288 ये आंसर आएगा। कैलकुलेशन तो नहीं बताना है ना, कि बताना है एक बार बता दीजिएगा मुझे। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। The average age of A and B is 20 years. If A is replaced by C, the average age becomes 19 years. मतलब B और C का एवरेज इज 19 इयर्स हो जाएगा, एंड B इज रिप्लेस्ड बाय C, A और C का एवरेज इज 21 ईयर हो जाएगा। A B C का एज इज बताना है।
ठीक है, हिंदी में भी सही लिखा हुआ। ट्राई कीजिए ये क्वेश्चन। बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया ये, इसका आंसर बिल्कुल सबसे आना चाहिए। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है एवरेज, बेसिक मैथ्स का। देखिए मैं कर रहा हूं, आंसर अब तक आ जाना चाहिए था। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ए और बी का एवरेज एज जो है वो 20 है। सीधे ए और बी को ए और बी ही लिख देता हूं। ए प्लस बी दे रखा है, ए प्लस बी बाई 2 दे रखा है 20 साल। 20 साल है एवरेज एज ना, ठीक है। तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दे रखा है कि इफ ए इज रिप्लेस्ड बाई सी, मतलब ए को सी से हटा दिया गया तो सी प्लस बी हो गया, सी प्लस बी हो गया। सी प्लस बी का एवरेजेस कितना दिया गया है, सी प्लस बी का एवरेजेस कितना दिया गया है, सी प्लस बी का एवरेजेस दिया गया 19, ठीक है। यानी सी प्लस बी कितना हो गया, 38 हो गया। इक्वेशन 2 बन गया। क्या दिया उसके बाद, द एवरेज, अगर बी को सी से रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है, तो एवरेजेस कितना हो रहा है, 21 साल हो रहा है। मतलब ए प्लस सी कितना दिया है, ए प्लस सी कितना दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है। तो ए प्लस सी कितना हो जाएगा, एवरेज 21 दिया हुआ तो 42 हो जाएगा। तो ये 3 इक्वेशन बन गया। अब आपको क्या निकालना है, अगर आपको क्या निकालना है, अगर मान लेते हैं आपको ए निकालना है तो आप यहां से देखिए, इन दोनों को देखिए, इन दोनों को अगर आप माइनस करते हो 1 और 3 को, 1 और 3 को माइनस करते हो तो बी सी माइनस बी, 3 और 1 को माइनस करते हो तो c माइनस बी आपके पास 2 साल आ जाएगा, c माइनस बी 2 साल आ जाएगा। और यहाँ पे c प्लस बी 38 है, दोनों को ऐड कीजिएगा तो 2c आपके पास। समझ में आ रहा है, यहां तक समझ में आ गया? पहले यहां तक लिख लीजिए, क्या समझ में आया, क्या यहां तक सबको समझ में आ गया? जो क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से लिख दिया हूं मैं, ठीक है। ए प्लस बी का एवरेज 20 साल दिया है, सी प्लस डी का 19 साल दिया गया है, ए प्लस सी का 21 साल दिया गया है, ठीक है। तो उसके हिसाब से ए प्लस बी 40 हो गया, सी प्लस बी 38 हो गया, ए प्लस सी 42 हो गया। अब क्वेश्चन के हिसाब से जो 3 माइनस 1 है, जो 3 माइनस 1 है वो क्या हो जाएगा आपका, सी माइनस बी, सी माइनस बी 2 हो जाएगा। सी प्लस बी कितना दिया हुआ है, को इक्वेशन 2 में देखिए तो सी प्लस बी 38 दे रखा है। तो दोनों को अगर आप ऐड कर देते हैं c माइनस बी और c प्लस बी, तो 2c आपके पास 40 हो जाएगा, यानी कि c आपके पास 20 हो जाएगा। तो c का एज 20 हुआ, c का एज 20 होगा। c का एज 20 अगर आप 2 में पुट करते हो तो b का एज 18 हो जाएगा। तो a का एज कितना होगा, a का 22 हो जाएगा, ओरली देख सकते हो। अगर c का एज 20 यहाँ पे पुट करते हो तो b का कितना आ जाएगा, b का आएगा 18, है ना। 20 अगर यहाँ पे पुट करते हो तो 20 उधर जाके माइनस होगा, तो b का एज कितना आएगा, 18 आएगा, ठीक है। अगर b का एज 18 यहाँ पे पुट करते हो तो a प्लस 18 इज इक्वल टू 40, यानी a इज इक्वल टू 22, और c तो ऑलरेडी आपने 20 निकाल रखा है। क्या यही आंसर है, किसी ने किया है? हाँ ठीक है, मनस्वी का सही है, समझ गया। एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर चैप्टर को वाइंड अप कर लेते हैं।
क्या सबने इसको लिख लिया? हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, बैटिंग एवरेज का है। ट्राई कीजिए। चलिए करते हैं इस सवाल को, आंसर आया नहीं अभी तक। देखिए मान लेते हैं कि लोएस्ट स्कोर, किसी क्रिकेटर होगा जो कम 2 रन पे आउट हो गया होगा, 3 रन पे आउट हो गया होगा, लोएस्ट स्कोर इसका जो है वो मतलब, और हाईएस्ट स्कोर जो है, हाईएस्ट स्कोर बहुत बड़े रन बना होगा, 175 200 बनाया होगा। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 172 रन का है। मतलब अगर लोएस्ट स्कोर इसका, लोएस्ट स्कोर अगर x है तो हाईएस्ट स्कोर जो है वो x प्लस 172 है ना। इसके अलावा बताया गया है कि पूरे का जो वो है एवरेज है वो 50 रन है, 50 रन का एवरेज है 40 इनिंग का। लेकिन ये दोनों को हटा दिया जाए तो बाकी 38 इनिंग का जो रन होगा, एवरेज होगा, वो 48 रन होगा, एवरेज 48 रन होगा। तो टोटल रन इन रिमेनिंग 38 इनिंग्स कितना होगा? 40 इनिंग का टोटल रन 50, एवरेज 50 रन है। मैं बात कर रहा हूं रिमेनिंग 38 इनिंग, लोएस्ट और हाईएस्ट को हटा दिया गया, तो उसमें उसका जो एवरेज है, जो औसत है वो 48 रन है। बात समझ पा रहे हो? जो 38 इनिंग है, 38 इनिंग्स है, जो रिमेनिंग 38 इनिंग्स है, लोएस्ट और हाईएस्ट को हटा दिया गया, तो उसमें एवरेज उसका 40 रन है। तो टोटल रन इन रिमेनिंग 38 इनिंग्स, रिमेनिंग 38 इनिंग्स में टोटल रन कितना है? 38 इंटू 48, मल्टीप्लाई कीजिएगा इसको, कितना हो जाएगा ये? कितना होगा सर? 1824। हाँ 1824, 1824, ठीक है। तो 1824 इसका स्कोर होगा। अब देखिए ये 38 इनिंग्स में टोटल रन इसने 1824 रन मार रखा है। पूरा रन कितना मारा है? 40 इनिंग में 2000 रन मारा है ना, 50 का एवरेज है, ठीक है। टोटल रन इन 40 इनिंग्स, पचास का एवरेज है ना, तो कितना होगा? 2000।
डिफरेंस कितना हुआ? 2000 माइनस 1824, 176 ही आ रहा है ना, यानी कि x प्लस 172, ये दोनों का सम जो है वो 176 के बराबर है। मतलब कि x 2 रन हुआ, लोएस्ट स्कोर 2 रन है और हाईएस्ट स्कोर कितना होगा? 174 होगा। लोएस्ट 1, लोएस्ट तो काफी कम होता है, हाईएस्ट स्कोर 174। ठीक है, बिल्कुल। x का वैल्यू कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, यानी कि लोएस्ट स्कोर इसका कितना है? लोएस्ट और हाईएस्ट दोनों का सम 176 है। ठीक है, और लोएस्ट है कितना? x है, हाईएस्ट है कितना? x प्लस 172 है, यानी कि लोएस्ट आपका 2 रन हुआ और हाईएस्ट 174 हुआ। लिख लीजिए। इसके साथ ही टॉपिक हमारा एवरेज कंप्लीट होता है। इसको लिख के लीव कर सकते हैं, क्लास यहीं पे एंड कर देंगे। जो लिख लिए लीव कर सकते हैं। ये लिख लिए आप लोग? हाँ सर। ठीक है, तो चलिए क्लास एंड कर रहा हूं। ठीक है, थैंक यू सर।